एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ट्रेडर्स। आज है डे 14 और डेट है डे 13 और डेट है जनवरी 16, 2025। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मूव कंटिन्यूस आ रही है जैसे हम प्लान किए हैं। सबसे पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, इन्फोसिस और रिलायंस देख लेते हैं। ठीक है, सो निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स प्लस। देखिए आप यहाँ पे 527 पॉइंट्स बैंक निफ्टी प्लस हुआ है और 1.38% इंडिया विक्स टाइट हुआ है, और जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ गए हैं। ओके, ये जितना कम होगा प्रीमियम कम होंगे, ये जितना बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ेंगे। इन्फोसिस में हुआ है 30 और रिलायंस में हुआ है +14। ठीक है, ओवरऑल मूव हम देख रहे हैं, और ओवरऑल मूव के साथ साथ हम ओवरऑल प्लस माइनस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लॉसेस देखते हैं। हमारे लॉसेस कल 565 की लॉस थी। ऑलराइट, सो ड्रॉप होके हुई है 550। ओके, और प्रॉफिट को देखते हैं हम। प्रॉफिट हमारा था 145, सो ड्रॉप होके हुआ है 142। टोटल लॉस को हम देखें अगर, तो हमारा कल था 4,20,000, जो अभी हुआ है 4 लाख, ड्रॉप होके टोटल हो गया 4,07,000। जैसा कि हमने प्लान किया है, हर मंथ हम विड्रॉल लेंगे। तो अभी तक इस मंथ पोर्टफोलियो का हम 4% यानी 1,20,000 रुपये साइड में निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, अर्न हमने प्रॉफिट्स बुक कर दिया है। और अगर हम कैलकुलेट करें इसको, तो लेट्स सी ट्रेड्स में हमने क्या किया है कल नए ट्रेड्स में। ऑलराइट, सो ये हमने कोशिश की थी बॉटम प्राइस में ले पाएँ, और एक लॉट हमने देखिए ये 91.45 में बाई किया है दोस्तों। कौन सा? ये वाला, ये देखिए, ये हमने नया बाई किया है। ठीक है, 91.45 में। क्यों? ये हमने सेल किया था करीब 343 में। मार्केट कहाँ जाएगी हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे चांस मिले तो 20 लॉट कर लेना है। ये जो 15 लॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसके 15, इसको 20 लॉट्स कर लेना है। 20 लॉट्स मतलब हमने पूरी तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को सिक्योर कर लिया। और 20 लॉट्स मीन्स 300 इंटू ये 62 हमारी एवरेज प्राइस है, तो अराउंड 18,000। तो हम ऐसा समझे 20,000 रुपीज़ राउंड फिगर हम हेज करके जाने देने वाले हैं। और अगर ये मार्केट रिवर्स मार गई और हम इसको 500-600 में निकालें तो वो अलग बात है। और ओके, सो लेट्स सी कहाँ जाती है मार्केट। ये हम 30 जनवरी को हम इसको फाइनलाइज करेंगे। मौका मिला बीच में अगर कोई 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम निकलने का, तो एक आध दो लॉट, दैट्स फाइन, प्रॉफिट बुक करने के लिए। सिचुएशन देख के हम काम करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अभी हम इसमें एनालिसिस करते हैं दोस्तों, लॉट बाय लॉट, ट्रेड बाय ट्रेड, क्या क्या मूवमेंट्स कल से और आज में डिफ़र हुई है। ये जो 500 पॉइंट्स प्लस हुआ है बैंक निफ्टी, तो इसमें क्या हुआ है, राइट। तो ये 48,500 का जो हमारा कॉल हमने बेचा था 1646 में, इसमें कल हम सिर्फ 81.90 रुपीज़ माइनस थे, और यहाँ पे हम 4,600 प्लस थे। ये देखिए आप मूव 350 रुपये यहाँ बढ़ा है, और अराउंड 400 रुपये यहाँ पे कम हुआ है। तो हम ऑलमोस्ट नज़दीक हैं। अभी हमें ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, लेकिन ये हमारा टारगेट है। देखो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसको हम काटेंगे कितना में? 99.95, 100 रुपये में काटेंगे। 1000 में बेचा है हमने, और इसको भी हम कितने में स्क्वायर अप करेंगे? अराउंड सेम 100 रुपीज़। ठीक है, टाइम जाने दें, आपको मैं बताऊंगा कैसे हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये 2 ट्रेड में इतनी मूव हुई है। उसके बाद हम ये वाली देखें 47,000, जो देखिए इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया है ना, ये 500 पॉइंट बढ़ने की वजह से। कल 145 था इधर, ये ड्रॉप होके 8150 हुआ है, और यहाँ पे कुछ 17,000 था जो अभी हो गया सीधा 4,200, 18,000 से। ठीक है, सो बिकॉज
ये पी है और हमने ये पी को बाई किया है, तो इसकी वजह से। और हम देखें यहाँ पे 50,000 में कल क्या था, हम 13,000 प्लस थे, जो अभी 10,000 प्लस रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कल प्रीमियम कमज़ोर थे, सी 270 का क्लोज था, ये कल भी 333 लो हुआ है। 500 पॉइंट बढ़ने से ये सिर्फ कितना रुपया बढ़ा है, अराउंड 160 170, ठीक है ना। 500 पॉइंट बढ़ गई है बैंक निफ्टी परसों से, लेकिन इसकी मूव सिर्फ इतनी आई है। 50,000 है ना, स्टिल आउट ऑफ द मनी चल रहा है। देखो 49,278 आउट ऑफ द मनी है, इसकी वजह से कम बढ़ते हैं। और इसका पी जो गिरा है, अभी कल हम इसमें माइनस थे, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ माइनस थे। देखो 10,000 रुपीज़, अभी कितना माइनस रह गए हैं, 3,500। और इसको हम अगर देखें तो ये अच्छा खासा मूव करके आया है दोस्तों, 1900 2000 तक गया है। सही, स्टिल 1550 है ये, लेकिन हम इसको देखें, ये देखो किधर तक जाके आया, हाई 2100 हाई। कौन सी डेट को, 2 दिन पहले। सी, आपको याद हो तो इसमें हम कितने रुपीस कुछ लॉस में थे, और अभी आ गए सिर्फ कितने रुपीस लॉस में, 3,400 रुपीज़, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, 53,000 जो हमारी वही पोजीशन आगे से चली आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम कल की डेट में 53,000 में 36,000 के लॉस में थे, आज हम 27,000 के लॉस में हैं। इसमें 9,000 रुपीज़ लॉस कम हुआ है, और ये तो ड्रास्टिकली कम हुआ है। देखो आप, ये हम 4 लैक्स के लॉस में थे कल, 4 लैक्स प्लस, अभी हम 3,07,000 में। बहुत सारा लॉस इसमें देखो आप खाली। तो आप सोचेंगे गया कहाँ फिर इतना सारा पैसा, लॉस कम हो गया है, प्रॉफिट थोड़ा ही कम हुआ है, तो गया कहाँ इतना सारा पैसा। तो ये देखो वो पैसा कहाँ गया। याद हो दोस्तों आपको, तो कल ये हम 2754 पे खड़े थे, 2906 जंप किया इसने। देखो एक्चुअल प्राइस थी, मैंने दिखाया था आपको, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे 59,000 रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया सबसे पहली बात। और दूसरा, इन्फोसिस ने मूव दिया है। देखो कल ये 114 रुपये था, ठीक है ना, तो वो घट के 95 हुआ है, बिकॉज इन्फोसिस 30 रुपीज़ डाउन आया। ये भी अभी बहुत ज़्यादा है, 95 हो ही नहीं सकता। 1920 मतलब 1920 और 1960 1860, यानी 60 रुपीज़ होना चाहिए इसको। 57 में तो सेल किया है हमने। सेम वे 1860 ये आउट ऑफ द मनी है, तो पूरा 50 रुपये हम डका जाएंगे। देखो ठीक है ना, पूरा 50 रुपये, ये आउट ऑफ द मनी है पूरा, तो 50। और यहाँ पे आज की डेट में देखें तो अराउंड 7-8 रुपीज़ कुछ, ठीक है, सॉरी 3 रुपीज़ माइनस, तो अराउंड 47 और 400 का एक लॉट है, 20,000 रुपये। अगर 1920 पे ही क्लोज हो गया तो ये सब मिला के हम 20,000 प्लस में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, दोनों मिला के 9,000 माइनस दिखा रहा है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, 1880 सेम वे यहाँ पे भी है, सेम वे यहाँ पे है, ये देखो। और ये लास्ट लॉट इन्फोसिस का देखें हम, सेम वे यहाँ पे है। अभी 1960 मतलब ये 50 रुपये आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ पे होना चाहिए 40 रुपये, है 80 रुपये, सी, ठीक है ना। तो इधर हम 8 रुपये प्लस होते हैं, बिकॉज सॉरी 40 रुपये होना चाहिए, तो है 53, यानी 13 रुपये इधर, और यहाँ पे
पूरा 50 ऑलमोस्ट 12, ठीक है 48, 60 रुपीज़ प्लस 1 लॉट 24,000। ये जो भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग जहाँ होगी उस हिसाब से हम पैसा बैक करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ा चेंज जो आया है ना वो यहाँ पे आया है, देखो। ओ हो, ये कल जो दिखा रहा था प्लस सीधा 50,000 माइनस। ओ माय गॉड, हम लोग 50,000 के करीब प्लस में थे ये 5 लॉट रिलायंस में दोस्तों, ये देखो। और अब आ गए हम 4,000 माइनस, एग्जैक्ट 4,000। क्यों? क्योंकि रिलायंस 1266 पे पहुंच चुका है। थोड़ा ज़्यादा है, 40 रुपीज़ ही होना चाहिए प्रीमियम, बट दैट्स फाइन। तो अगर यहीं पे क्लोज हो गया लेट्स से, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ये 26 हमें मिलेगा। 26 5 लॉट यानी अराउंड 2,500 इंटू 26, करीब करीब 135 140। नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक है ना। 6 लाख के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट्स गई है दोस्तों इसमें, 6.5 लाख 5 लॉट। अभी 6 लाख के सामने अगर हमें एक मंथ में 1,40,000 मिल रहा है तो कितना परसेंट हुआ वो गिन लो आप, ठीक है ना। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी, हमें बस पोजीशन लेके बैठ जाना है। अभी नया ट्रेड कब लेंगे हम इसमें? इन्फोसिस तो कंट्रोल में आ गया, 1960 से नीचे वापस हमारी रेंज है 1860 1960, तो ये बीच में चल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलायंस हमारे ट्रेड से बाहर निकल गया है, प्लस पूरी पुरानी पोजीशन के अंदर है अभी भी। ये हमारी पुरानी पोजीशन चली आ रही है 1270, तो अभी हम रुकेंगे 1270 है इसकी वजह से, ठीक है ना। 1270 और 50 1320 तक तो वैसे ही रुकेंगे हम। ये अगर 1300 1320 क्रॉस करता है तो फिर हम देखेंगे कहाँ पे पोजीशन बनाए, लेकिन अभी तो यहीं पे रुकेंगे हम, ठीक है। तो इधर भी हमें अभी कुछ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन रेंज चल रहा है हमारा 100-150 रुपये की रेंज में, और यहाँ पे भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एनालिसिस कर लिया दोस्तों आज की इस वीडियो में कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं हो, 100% कंट्रोल में, राइट। और और हम एनालिसिस करें, देखिए डुबकी खा के आया है वहीं पे वापस से, ये 1 डे चार्ट पे है। इधर ही हम निफ्टी बैंक भी ले लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। निफ्टी बैंक, ओके ये रहा, ठीक है, अपसाइड मूव दे रहा है। देखो ये वाली अभी दूर है दिल्ली, थोड़ा भरोसा नहीं है, दिल्ली दूर है, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, भरोसा किसी चीज़ का नहीं है। हाँ सी, किसी चीज़ का नहीं है भरोसा। ये ऐसा कहते हैं यहाँ से गिरा तो फिर ऐसा करके टेस्टिंग करा और ऐसे करके घूम के आ गया, पता नहीं कुछ भी बोलेंगे होने के बाद चार्ट में देखने के बाद कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, राइट। हाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट्स लेके बैठे हैं, पेट भरा है हमारा, ठीक है ना। हम ये जितना हम अंदर हैं इसकी डबल से ज़्यादा हम अंदर हो जाएंगे ना तो भी पेट का पानी नहीं हिलेगा हमारे। तो बताऊंगा मैं आपको, आई शो यू लास्ट में जब हमारी वीडियो में हम कहाँ पे लॉस और प्रॉफिट में खड़े रहते हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हमने देख लिया हमारा लॉस एंड प्रॉफिट्स, हमने देख लिया टोटल लॉस, ये जो हमारा टोटल लॉस है हमने देख लिया, हमने कितने विड्रॉल किए हैं पैसे, हमने सारे मूव्स ट्रेड्स अप्स एंड डाउन्स देख लिए उसके, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं बार बार हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, इंसिस्ट कीजिए उन्हें वो भी हमारे साथ
अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करें, जिसकी वजह से वो भी हमारी तरह पैसा प्रॉफिट बुक कर सके। और जो हमारी टारगेट है कि विद इन 3 इयर्स हमारे पोर्टफोलियो के इक्विवेलेंट हमें एक प्रॉपर्टी बुक करनी है और हमें वो प्रॉपर्टी इस पोर्टफोलियो से निकाल लेनी है। और वो आप देखेंगे हम आगे बढ़ते बढ़ते इसको कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, सो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कल फ्राइडे है, लास्ट डे है। कल मार्केट थोड़ी सी 11-12 बजे के बाद आएगी वापस से नीचे, तो ये जो लॉसेस हैं हमारे ये बढ़ेंगे मे बी, बिकॉज जितनी बैंक निफ्टी नीचे आएगा, क्योंकि पोजीशंस उस तरफ साइडवेज है। देखो ये 15, ये 10 है ना, तो इसकी वजह से हमें आएगा। ये 5 लॉट भी ये वन साइड है, देखो तीनों तीन, तो जिसकी वजह से हमें सॉरी ये 15 नहीं, आई एम सो सॉरी, ये 10 और ये 5, बाकी सब एक एक लॉट में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये 2 मेन है जिसके अंदर हमें देखना है, बस और कुछ नहीं है। बट दैट्स फाइन, क्योंकि इसका प्रॉफिट हम आगे लेके बैठे हैं। जैसे 1,20,000 हमने लेके बैठे हैं, सी का 1100-1200 में बेचा था और 100 रुपये में काटा है हमने, तो सेम वे इसका प्रॉफिट हम लेके बैठे हैं। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है कल। बट सभी दोस्तों से बातचीत होती है तो कहते हैं कि आफ्टर 11 और 12 मार्केट थोड़ा डाउनसाइड करेक्शन फिर से देगा, मतलब डाउनसाइड आएगा। और फिर सैटरडे संडे हमको अच्छा थीटा गेन मिलेगा दोस्तों। 15 दिन निकल जाने से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ निकल गया है। और अगर वीक्स को देखें हम तो 3 वीक्स हमारे निकल गए हैं दोस्तों, है ना, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हमारे निकल गए हैं। वैसे 2 वीक्स होता है 7 और 7, पर वो कैलकुलेटिव क्लोजिंग डेज और उसके हिसाब से लास्ट एक्सपायरी के हिसाब से हमारे 3 वीक्स के करीब करीब निकल चुका है ये फ्राइडे के बाद। अभी नेक्स्ट 2 वीक हमारे रहते हैं। 2 वीक में देखें मार्केट किस तरफ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस हम बनाएंगे और प्रॉफिट्स बुक करते जाएंगे। सो थैंक यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, गुड नाइट।